स्मृति ईरानी की बात करें तो महिला सम्मान की तो बात करेंगे ना, और क्या है सारी। देखिए कांग्रेस में भी है, कांग्रेस में भी है, सारी पार्टियों में है, सारी पार्टियों में है, लेकिन जो बीजेपी में है ना, ऐसा यूनिक पीस आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको यूनिक पीस है जो बीजेपी में है ना, यूनिक पीस है। सारी भ्रष्टाचारी शुभेंद्र अधिकारी देखिए, पहले भ्रष्टाचारी मोदी जी बोलते थे ना, एक वीडियो वायरल भी हो रहा है कैसे पैसा लेते हुए उनको वीडियो मिला, और उसके बाद आज क्या बीजेपी में मिल गया तो चीफ मिनिस्टर बन गए। मैं मोदी जी को बदनाम नहीं करी हूँ, मोदी जी तो पूरा सदाचारी है, और मोदी जी पाक साफ है, मोदी जी बहुत अच्छा इंसान है, मोदी जी भारत देश के लिए भगवान है। और तमाम सनातनी लोग उनको पूछते रहे, ना खाना खाए, ना तेल खाए, ना जो है आप किसी चीज का मांग करें, बिल्कुल मोदी जी को माने। सुबह मोदी बोले, शाम को मोदी बोले, रात को मोदी बोले, तो पेट्रोल नहीं है तो मोदी बोले, खाना नहीं है तो मोदी बोले, तेल नहीं है तो मोदी बोले, हर वक्त मोदी 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 बोलते रहिए। और जब आपका मोदी मोदी बोल के खत्म हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या है। तो मैं तो मोदी जी का पूरी तरीके से जो है ना महिमा मंडन करते रहिए। समझना चाह रहा हूँ, एक महिला के तौर पर आप दुख समझती है, एहसास है आपके पास, उस मंच पर स्मृति ईरानी की जगह आप होती तो क्या करती? देखिए स्मृति ईरानी ऐसी फजीहत होती, देखिए स्मृति ईरानी ने जो कुछ किया है तो वो अपने हिसाब से सही किया, हाथ जोड़ा, बड़े प्रधानमंत्री है तो अपने हिसाब से वो सही करिए और दिखाया कि हाँ हाथ जोड़ के उनकी वो क्या है स्वागत किया। लेकिन उसके बाद मोदी जी का जो बॉडी लैंग्वेज था ये वो थे तो वो अच्छा नहीं था, वो गलत है। जो इग्नोर किया है तो ये बताया, उससे ये दिखाया कि तुम मेरे लिए वैल्यूलेस हो, तुम वैल्यू नहीं रखते हो। तो यही चीज हमें समझ में आते हैं और इसी से ये पता चल जाता है कि तमाम महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं जब एक्शन नहीं हो पाते तो कहीं ना कहीं जो है ये बीजेपी, हमारे ऊपर कौन बैठा हुआ है, सत्ता में कौन है आज जो है, सत्ता में कौन है, बीजेपी है। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है, बीजेपी के अंडर में। किसी भी राज्य में आप चले जाओ, ऊपर से नीचे तक किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तमाम राज्य में बीजेपी की सरकार है। जब पुलिस एक्शन नहीं ले रहे हैं या बीजेपी का नेता लिफ्ट होने के बाद भी जब एक्शन नहीं हो रहा है, आज देखिए अंकिता भंडारी के लिए लगातार आवाज उठाना पड़े, लेकिन आज भी अगर अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिल पा रहे तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन नेता को स्पेशल सर्विस देना था अंकिता भंडारी जिसकी वजह से उसको जान चली गई, तो उसके लिए क्यों आज तक कुछ नहीं हो पा रहे, तो इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहे। ये तमाम सवाल है, तमाम क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं इस सवालों का आपको आंसर नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि हम जनता इन सारी चीजें डिजर्व करते हैं। इसीलिए कोई भी मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपमान के तौर पर स्मृति ईरानी को पार्टी छोड़ देनी चाहिए, बीजेपी छोड़ देनी चाहिए। देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि अब तुम्हारा कोई काम नहीं, इस लिहाज से देखिए मैं एक बात बताऊं, वो नहीं छोड़ेगी, वो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि क्या है कि जिसको खुद का अगर स्वाभिमान होता ना तो पहले वो पार्टी छोड़ चुकी होंगी, लेकिन स्वाभिमान के नाम पे अगर कुछ है नहीं और इतना बड़ी मंच में जब अपमान हुआ उसके बाद आपको लगता है कि नहीं जिसका अंदर स्वाभिमान होगा तो वही तो करेगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी छोड़ेंगे। सच्चाई बताऊं या मोदी की तरह झूठ बोलूं? नहीं सच्चाई बताइए। सच्चाई ये है कि आपको याद होगा पिछले दिनों स्मृति ईरानी जी राहुल गांधी जी की तारीफ की थी। राहुल जी की तारीफ तो हर कोई करता, पूरे देश के 140 करोड़ के हृदय सम्राट है राहुल गांधी जी। हर कोई उनको मिलने से चाहता कि राहुल जी से मिलूं, उनके पास जाऊं, बात करूं, तो राहुल जी को प्रेम करते 140 करोड़ लोग। तो स्मृति ईरानी ने उनकी वो कर दी थी तारीफ, तो मोदी ने सोचा इन्हें तो राहुल गांधी जी की तारीफ की थी इसलिए इसको इग्नोर करा। तो वैसे भी बीजेपी महिलाओं का सम्मान तो करती नहीं, बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं करते, मोदी से लेकर छोट भैया नेता तक कोई भी महिलाओं का सम्मान नहीं करता। तो इसलिए उन्होंने किया वो जैसी करनी वैसी भरनी, मैं तो ये कहूंगा जैसी करनी वैसे भरनी। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की तारीफ की स्मृति ईरानी जी ने, इस वजह से मोदी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने देखिए ऐसा चाहे कोई भी हो, हर आदमी राहुल जी की तारीफ करता है। बीजेपी में इतने लोग हैं तो राहुल जी की तारीफ करते हैं। कई लोग बताते हैं बीजेपी की कह राहुल जी आप प्रधानमंत्री बनो, ये कमजोर डरपोक प्रधानमंत्री, कहा हम इसके बीच में फंसे हुए हैं। कई लोगों करते हैं, फोन करते हैं हमें, कई कार्य करते हैं, यार कहाँ है हमारा प्रधानमंत्री कमजोर डरपोक जो हर चीज में डरपोक। मोदी जी तो महिलाओं का अपमान कर रहा है, ये सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं, वहाँ पे कोई और होती तो भी अपमान होता है। महिलाओं का अपमान देखिए आप क्या किया आपने, बताइए मणिपुर में, बताइए ये देश के प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री, इनका सत्ता इनकी, और महिलाओं को निवस्त्र घुमाया जा रहा है। और अभी तक वहां जंग छिड़ी हुई है, गए नहीं मोदी जी, गए नहीं, ना अमित शाह गए, अभी तक निवस्त्र। ये महिलाओं का सम्मान है। पहलवान जो दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी जंतर मंतर पर पांव के थले रोंदा गया जिस दिन उद्घाटन, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जो भी थे, तो उसमें भी प्रियंका जी गई, टिकेश जी गए, आपके हुड्डा साहब गए, सारे लोग आए कांग्रेस के। आप हाथरस जिंदा जला दिया, कहाँ थे मोदी जी? इनके IT सेल के लोग वहाँ जो इनकी वाराणसी में कैंपस में जाते हैं,
वहाँ BHU में लड़की को उठाते हैं, रेप करते हैं, वीडियो बनाते हैं, प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं। ये है नारी सम्मान। मध्य प्रदेश में जिंदा गाड़ दिया गया औरतों को, ये है नारी सम्मान। बीजेपी में स्मृति ईरानी बहुत ताकतवर थी, आज हार गई मिट्टी से, इतनी कमजोर हो गई। देखिए, घमंड बड़ों बड़ों का चूर होता है, रावण का घमंड चूर हो गया था। ये कितनी घमंडी थी, कहीं से भी लड़ा लो। देखिए, मेरे तो वैसे कांग्रेस ने मुझे कहा हुआ है क्या महिलाओं का वो नहीं करते, इसलिए तो कह रहा नहीं। देखिए, लेकिन जो बात ये मैं अपमान की नहीं, ये स्मृति जी ने कहा था कि मैं कहीं से लड़ूं, राहुल जी मेरे सामने लड़ने मैं दिखा दूंगी। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारे किशोरी लाल जी शर्मा बड़े पुराने कार्यकर्ता, और वो स्मृति जी को लाखों वोटों से हराई। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने घमंड चकनाचूर कर दिया। मैं इसीलिए तो सवाल ले रहा हूँ कि कांग्रेस, देखिए राहुल गांधी जी ने कहा कि महिलाओं को लेकर ऐसा नहीं करना, लेकिन फिर मोदी जी उन्हीं के पार्टी के फिर वो हाथ नमस्कार नहीं करते, इग्नोर करते हैं। ये तो महिलाओं का अपमान है। देखिए, कहते हैं ना, वो क्या होता है, चालाकी जो है ना कुछ देर तक चलती है, ज्यादा देर नहीं चलती। झूठ भी कुछ देर तक चलता है, ज्यादा नहीं चलता। झूठ के पैर नहीं होते, ठीक है ना। वो जो अब क्या हुआ, कई सोशल मीडिया पे मैंने अभी भी देखा कि ऐसी कोई बात ही नहीं। जब उनको पता है ये ऐसा हुआ तो ऐसी कोई बात ही नहीं। अगर ऐसी कोई बात नहीं तो हम देख लेते, मिला लेते हाथ। ऐसी कोई बात नहीं, मिला लेते हाथ। तो इग्नोर तो मुद्दा तो बनता है, लेकिन हमें इनकी पार्टी का क्या लेना देना। कोई सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए। देखिए, महिलाओं का भी अपमान, देखिए उसमें महिलाओं को अपमान तो बीजेपी करती है, बीजेपी सम्मान नहीं कर सकती। इतने नेता पकड़े जा रहे हैं रोज दुष्कर्म करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेता दुष्कर्म करते हुए। मैं वीडियो देखता हूँ, कोई फेसबुक वगैरह पे, कोई किसी होटल में पकड़ा जा रहा है, कोई सड़क पे पकड़ा जा रहा है, कोई ट्रेन में, कई मतलब कुछ शर्मिंदगी की हद है, शर्म ही नहीं है। ये बेहया लोग हैं। क्या बीजेपी छोड़ देना चाहिए स्मृति ईरानी जी को, इस तरीके का अपमान हो रहा है? सुन लीजिए मेरी बतौर महिला होने के नाते। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए। मुझे क्या लेना देना वो छोड़े ना छोड़े। मैं तो अपने कांग्रेस क्यों, जिंदगी भर कांग्रेस में रहना है, कांग्रेस को गुणगान करना है, कांग्रेस में जीना। कांग्रेस मेरी माँ है, कांग्रेस माँ है मेरी। राहुल गांधी के बारे में स्मृति ईरानी जी करेंगे वो मैच्योर है, सहनशीलता है, सब्र करने वाले हैं, मैच्योरिटी है, इसको कैसे देखें? देखिए, सुन लीजिए, जो ये का शब्द अच्छे, सहनशीलता भी है, दयालु भी है, परोपकारी भी है, दयावान भी है, सच बोल। मेन खासी एक चीज है, वो सच बोलते हैं, और सच से मोदी को परेशानी है। राहुल जी जो सच बोलते हैं ना, चाहे संसद में बोले, चाहे प्रेस में बोले, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, वो परेशान क्यों है? राहुल सच बोलते हैं, मोदी जी झूठ बोलते हैं। वो सच से परेशान है, राहुल गांधी जी के सच से परेशान है। तो देश राहुल गांधी जी के साथ है, गुणगान राहुल जी के गाता है। लोग कहते हैं जब राहुल जी आएंगे देश देखना कितना तरक्की करेगा। राहुल जी आएंगे, देश में नई रोशनी लाएंगे, एक रोशनी की किरण है इस देश के लिए। वो राहुल जी हंसमुख, सच्चे इंसान, दयावान, परोपकारी, झूठ से कोसों दूर। ये झूठ के 100 बार बोलते हैं, एक झूठ को 100 बार बोलते हैं, उसको सच करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, ना बोलने देते हैं, ना विश्वास करते हैं। ये खासियत है राहुल जी की, ना झूठ पे विश्वास करते हैं, ना बोलने देते हैं। कहते हैं सच बोलो, सच बताओ, लोगों को सच कहो, सच की बात करो।